नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सब जन के स्वागत है फिर से हमार इस सीरीज में जिला आप मन बहुत प्यार देवो। और आज के लिए सर हमन मुद्दा जो उठाना चाहतन विद्यार्थी मन पर विशेष रूप से जो अभी जितने एग्जाम चलत है इनमें सबसे बड़ी जो समस्या है कि देखो ऐसे तो वैकेंसी आया नहीं साल भर, लेकिन जब वैकेंसी आते है तो सर ऐसे होते कि कई बार एक ही दिन में दो तीन पेपर रहते हैं। अब कई जन के ये कहना है कि भैया आप फलाना पेपर की तैयारी करत हो तो दूसरा पेपर ला छोड़ दो, लेकिन भाई ये बताओ अगर मैं दोनों पेपर की तैयारी करत हूँ और मोला संविधान हक देते कि मैं जैन पेपर में मोर वहाँ पे अगर मोर भागीदारी बनते, अगर मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ तो मैं वो पेपर में बैठ सकूँ। लेकिन अभी सर हमन फरवरी में देखें, अभी आगामी 12 जुलाई में भी ऐसे कुछ आने वाला है जिसमें अमन लड़का मन भी थोड़े परेशान रही से। तो मैं बोलो कि ये मुद्दा ला उठाना चाहिए और बाकी आप मन भी पूरा वीडियो देखो आखिरी तक। अब आप मन के काय राय है काय कमेंट तल्ला जरूर करूँ। काबर सर कई बार ना ऐसे लगते है कि खाली वीडियो बना दे से का हुई, लेकिन अभी पिछले टाइम भी आप देखे हो हमन बात उठाएं विलायटे वाले भैया यशवंत भैया बात उठाई तो जो डेट है मेंस के थे आगे खिसकिस थे तो ठीक है, लेकिन सर ऐसे जगह जाके सिमटा थे कि फिर वहाँ बीएड के जो एग्जाम है तेन जाके फंसा थे। 12 जुलाई वाले जो घटना बताऊं कि 12 जुलाई फिर 2 टन एसआई वगैरह पेपर में फंसा थे। तो सर थोड़ा विस्तार में आप बताना चाहो कि ये का समस्या हुआ थे और एक से स्टूडेंट मतलब का नुकसान होने वाला है। सबसे पहले तो जो एग्जाम लेवैया है वो 2 ही यूनिट है। एक पहला यूनिट है सीजीपीएससी और दूसरा यूनिट है सीजी व्यापम। अब दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि भाई अगर ते 12 जुलाई को पेपर ले था तो बोला 12 जुलाई को नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कोई ऐसे तो नहीं है कि कोई बहुत बड़े प्राइवेट सेक्टर है कि यहाँ पे जैसे नेटवर्क वाले कई कंपनी है, जियो है, रिलायंस है, एयरटेल है, वोडाफोन है, इतना सारा ऐसा तो नहीं है, सरकारी है ना। इनमें तो सारे सरकारी संस्था आपस से बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देना चाहिए। कई बार देखे वो फेस्टिवल के टाइम में एग्जाम रख देते फिर वाला कैंसिल भी करते, तो ये सब क्या बच्चा मन के मेंटेलिटी जनरली वो डिस्टर्ब होते। अगर जैसे मान के चलो आपका एग्जाम का रेट बढ़ाना भी रही से मीन्स का 250 कर ले तो साधुवाद, बट आप लोग पहले से प्लानिंग करना चाहिए क्योंकि आप बड़े बड़े एग्जाम ला फेस करके आप उस पद में बैठे हो, आपके अनुभव है, आपके पास एक्सपीरियंस है और आप कभी ये स्ट्रगल करने वाला स्टूडेंट आप भी रह चुके हो, ठीक है। तो ये सब ला आप ला ध्यान देना चाहिए। मोर हिसाब से बहुत है छोटा चीज और इला सॉर्ट आउट करे में ज़्यादा समय भी नहीं लगे। अब रही बात 2-3 एग्जाम्पल की बात करा जाए तो 8 फरवरी की बात है जिस दिन एनआरडीए के पेपर होने वाला रही से, ठीक वही इंजीनियरिंग करने वाला लड़का मन हम साल भर इंतजार करते जब है ना ठीक है। और यूपीएससी के जो आईएएस के जो पेपर होते हैं ओकर इंतजार करते। ओकर बाद वही दिन सीजीटीईटी के भी। अब कई जन बोली इंजीनियर और सीजीटीईटी का कनेक्शन। भाई देखो आज के डेट में जो भी सरकारी नौकरी करे बर आते हो वो ये सोचते कोई भी मिल जाए नौकरी, ये सोचते। तो सीटीईटी के भी पेपर हुई टाइम हो गए तो 3 पेपर एक ही दिन हो गए। अब आदमी तीनों में तो नहीं बैठ सके, एक ही में बैठ सकते, तो 2 अपॉर्चुनिटी हाथ में चले गए। अब वो नेक्स्ट ईयर मतलब 365 दिन के नुकसान हो गए, है ना। अब चलो सीटीईटी में तो मौका मिलता है, लेकिन अगर मान गए चलो कोई यूपीएससी को टाइम तैयारी करे तो फंस गए लड़का मन। अब नेक्स्ट बार अगर अभी बात किया जाए तो सीजीपीएससी अब कोई लड़का बीएड फर्स्ट ईयर में पहुंच गए, अब सीजीपीएससी और बीएड सेकंड ईयर के जो पेपर हुए हैं वो एक ही दिन मतलब एक पेपर है क्लास होते, बाकी पेपर तो नहीं होता ऐसे। और बीएड में सर बताना चाह तो हर पेपर में लगभग ना 4-5 दिन के गैप है, तो बोला एक दिन आगे पीछे कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इनमें भी ध्यान देना चाहिए। सेम सर एएसआई जो पेपर है वो बोल चुके हैं कि 12 जुलाई को मैं पेपर लेने वाला हूँ। एसआई भी बोल दी इसके मैं 12 जुलाई को लेने वाला हूँ। अब एएसआई की तैयारी करने वाले जो एएसआईएम की तैयारी करने वाले हैं और एसआई वो दोनों स्टूडेंट सेम है, पोस्ट भी लगभग वो थोड़ा बड़े असिस्टेंट है लेकिन लगभग सेम है, कैंडिडेट वही सेम है। ये सब गारंटी थोड़ी है। अब दे जैसे कि मान लेते दोनों फॉर्म लो भरे ना, दोनों फॉर्म भरे तैयारी तक तनो तो बढ़िया है भाई। मान ले एसआई तो अच्छा गिस हमें चूक गिस एसआईएम में है। अब एक अलग दिन है तब तो तोर किस्मत यहाँ पे खेल करी ना भैया। मान लो एक ही ठन तो चूज करना हो। अब ते बोले कि अरे सर मैं साइल फालतू छोड़ो यार, मला ऐसा ही देना रही। दोनों हाथ में एक ला चूज करना तो आदमी कैसे करे, दोनों हाथ चाहिए ना, वैसे दोनों मौका चाहिए। आप एक दिन कोई जरूरी थोड़ी संडे को ही एग्जाम मतलब मानते हो जनरली स्कूल मन के छुट्टी संडे के रहते करके होते है ना, आगे पीछे कर सकते ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। और मोला ऐसे लगता है कि व्यापम के जो कैलेंडर है वो कई साल पहले मतलब पूरा साल भर पहले रिलीज हो चुके, तो व्यापम नहीं वाला सीजीपीएससी ला ध्यान देना रही। ऐसे भी सीजीपीएससी के कैलेंडर तो आया नहीं है, तो पूरा डेट खाली है। अब वो काबर नहीं आया वो भी नहीं पता, अपन कमेंट करो। व्यापम का कैलेंडर है नवंबर के आसपास आ गई से, ठीक है।
अब सीजीपीएससी बिना कैलेंडर के कितना सारा एग्जाम ले रही, एग्जाम निकाल रही, सिलेक्शन दे रही, सब रिजल्ट भी दे रही है, सिलेक्शन का सिलेक्शन तक। तो वही मोर क्या मतलब है कि भाई एला भी अगर मान लो दो एजेंसी है जो एग्जाम लेवा थे, तो व्यापम अगर जो चीज फॉलो कर पीएससी का अगर फॉलो नहीं कर पाए, और अगर तो कैलेंडर रिलीज नहीं करे तो एग्जाम नहीं लेना रही से, जो जनरली एक तो जो सीजीपीएससी तोला लेना रही। तो मोर क्या मतलब ये है कि भाई पूरा साल भर के नहीं तो 6 महीने तो निकाल सकते रही। बिल्कुल। कई बार क्या होता है सर, कुछ व्यक्ति के रिश्तेदार डिपार्टमेंट में रहते हैं, मतलब कोई आरोप वाले बात नहीं है, लेकिन तो ओला पता चल जाता है ये एग्जाम फलाना एग्जाम होने वाला है, तो मोर का मतलब जो और लड़का है सारा मतलब जाने को अधिकार है कि एग्जाम कब होने वाला है, और सडनली 40 दिन के टाइम रहते और नया सिलेबस भी, ठीक है, जैसे अभी सुपरिटेंडेंट की भर्ती हुई से और पूरा सिलेबस एकदम नया रही से, ठीक है, अभी ऐसी बहुत सारे एग्जाम होते रहते और मुझे लगा थे समय आ चुके, ऐसे बहुत विश्वास भी है कि है ना एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड से कि ये एक यूनिफॉर्मली सिलेबस दी। अब सब ऑडिटर के एग्जाम हो, पिछले साल सिलेबस कुछ और ही से, एक बार सिलेबस कुछ और हो गए, बिलीव का ऐसी एग्जाम मतलब होने वाला होगा, पिछले साल सिलेबस कुछ और ही, सभी कुछ और हो गए, थोड़ा बहुत चेंज समझ आते सर। अब करत भी तो आप पहले करो ना। हाँ, अब एडीए हो रही से, वो टाइम भी ऐसे रही से कि हमें इंडियन नहीं रही से, बाद में जब एग्जाम था इंडियन आगे तो एसीएफ में भी उसने करी, पहली वो फॉरेस्ट्री वाला नहीं रही से, तब फॉरेस्ट्री डाल दी, अब कौन जाने अभी फिर आने वाले ते में फिर का चेंज कर। हाँ, तो ये सब बच्चा मन मोला तो ये लगते लड़का मन भाई आप मन ही आवाज उठाओ। अभी बहुत जगह सुशासन त्योहार मनाए जाते, तो आदमी रंग रंग के अलग अलग अपन सुख सुविधा पर या बोल सकते कि कुछ लाभ नहीं मिला तोला मांगा थे, गांव वाले मना मांगा थे चौक चौराहा बन जाए, ठीक, गणेश पंडाल बन जाए, सेट लग जाए, बट मैं चाहती आप ये डिमांड ला भी जाके वहाँ सुशासन त्योहार में करो जरूर। ये बताओ भाई कि सेम डेट में कबर एग्जाम होते, ठीक है, अगर मान के चलो इतना बड़े एजेंसी है तो पता होना चाहिए कि 12 जुलाई को ऑलरेडी एक एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो आप आगे पीछे कर लेते हो, ठीक। दूसरा ये एक कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए और दोनों सरकार के ही काम है, तो ये चीज आप ध्यान देना चाहिए कि किसी भी तरीके से लड़का के नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप चाहे कुछ भी करो बट सुबह शाम कर लो, जरूरी थोड़ी सुबह करना है, अभी तो गर्मी के दिन है तो शाम को भी कर तो बच्चा बनाओ सब आसी दी, कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि दोनों लड़का दोनों एग्जाम में बैठ पाए, ठीक है। एटलीस्ट चलो तैयारी होना नहीं होना, अब है ना सिलेक्शन होना नहीं होना वो बात की बात है, बट वो बहुत ही लिमिटेड वाला मौका मिला था सरकारी जॉब का, वो लिमिटेड मौका भी है ना ये चक्कर में चले जाता हूँ सर। आप भी सही बताया, एक तो 6 महीना 3 महीना एग्जाम नहीं होए, और जब एग्जाम हुई तो हर संडे एडीआई वाले जब हुई, जब मुहर्रम के कारण आगे पीछे हुई से, तो वो क्या करी से संडे के लिए भी नहीं पाई, बोला दूसरा दिन ले पड़े, संडे खाली च नहीं रही से। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि भाई जब कैलेंडर रिलीज कर तो बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके थोड़ा मैं अच्छा काम कर रहा तो ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन और होकर बेटर कर सकते हो क्या सर वो बोलते हैं ना कि हमेशा संभावना रहते सुधार के, है ना, और जब तक ये काम चला थे, जब तक ये दुनिया है तब तक हर चीज में सुधार की गुंजाइश रही। तो लड़का मतलब भी रिक्वेस्ट करता भाई अगर आसपास समय तो आपके पास नहीं रहा ऐसे, बट अगर हुई तो कोई नेता नगरी आपके आसपास हुई, बोला पकड़ लो और बोलो भाई सुशासन त्योहार मेला लगाओ कि ये कैसे हो सकते, काम मालूम त्वरित में कुछ कार्रवाई हो जाए, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। सर आप कुछ और बोलना चाहो फिर वाइंड अप करता हूं। काबर मैं यही चाहता हूँ कि ये मुद्दा ला जितना देखो, मैं सीधे से बात है भाई, आप मन नहीं बोल सको, कम से कम वीडियो ला शेयर कर देवो, सरकार तक जे एकर लिए जिम्मेदार है ते व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, बात जब पहुंचे तभी ओकर लिए कोई सोल्यूशन आते। आप कुछ भी करो, बात ला आप छेड़े लगी, आप अपन स्तर में बात करो, कुछ भी करो, लेकिन आप ला करे लगी खबर, ये आपके भविष्य के सवाल है। अगर आप सोचो कि इसने चलन दी करके तो फिर वो चलते रही भाई, आप मन ला ये चीज करे लगी। तो मिलता नमन और अगला वीडियो में। हाँ बस यही कहूँगा कि लड़का मन लगा सोचा तो इसे कॉकरोच पार्टी के बारे में बात करो, हमने वो बात नहीं करा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात रही से फटाफट शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।